जय माता दी। आपकी जो महिला शत्रु है वो चीख रही है, आपका जो मेल हिडन इनेमी है उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर आ रहा है। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके कनेक्शन को इतना बिगाड़ा गया, आपके हेल्थ को इतना बिगाड़ा गया कि आप कुछ ना कर सकें। ठीक है, आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा से ही रही है, लेकिन आपको वो दिखाई ना दे, आपको वो समझ ना आए। आप हमेशा इन लोगों से हेल्प मांगते रहो। आप हमेशा किसी के जैसे कहते हैं ना कि किसी के भरोसे रहो, किसी इंसान के। आप अकेले इंडिविजुअल कुछ ना कर सको, और इसके लिए आपकी ऊर्जा को कंट्रोल किया गया। आपके लाइफ में कंट्रोल, आपके लाइफ में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये जो कुछ भी चीज़ें हुई है उसके साथ साथ आपका दिल भी तोड़ा गया है। आपकी वैल्यू नहीं की गई है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इन लोगों के लिए नहीं किया होगा। हर प्रकार से, जैसे आपने धन से हेल्प किया हो, कभी आपने इनकी मतलब जैसे सेहत में अगर प्रॉब्लम आई हो तो आपने किया हो। आपने, अगर आपको पता चल गया कि किसी ने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की, फिर भी आपने लेट गो किया, माफ़ किया। लेकिन इनमें से किसी ने आपके घर की ऊर्जा में ही डिसबैलेंस करने की कोशिश की। आपके साथ बहुत बड़ा छल यहाँ पर करने की कोशिश की गई। आपकी हर एक बातें आपके शत्रुओं तक पहुँचाई गई। आपके ब्लेसिंग पर बुरी नज़र लगाई गई, जो अभी भी इन्होंने लगाया है। ठीक है, अभी रिसेंटली हो सकता है कि किसी का कॉल आपके पास आया हो, किसी का मैसेज आया हो। ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं दूर से, जो आपके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स भेजने के बाद आपके लाइफ में किसी प्रकार के कार्मिक लोगों को ये देखते हैं, और तब ये बहुत खुश होते हैं। कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल है और कोई ऐसा शत्रु है जिसको आपने इसका जो ट्रूथ है वो दिखा दिया है। ठीक है, ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपकी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रही थी, जो आपको स्टक कर रही थी। मतलब आपके लिए बंधन क्रिया, आपके लिए निगेटिव चीज़ें, सब कुछ इस फीमेल ने करवाया था। आपके कुछ अपनों को भी अपने साइड किया था। यहाँ तक ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो फीमेल है, वो आपके किसी बहुत बड़े शत्रु से भी जुड़ी हुई थी। अगर आपके आसपास कुछ लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं, आपसे कंपटीशन रखते हैं, तो ऐसे लोगों से भी ये जुड़ी हुई थी। आज के समय में 9 ऑफ सोर्स इस फीमेल को इसके किए का फल जो है मिल रहा है, इस मेल को भी मिल रहा है। इसके लाइफ में, इस मेल के लाइफ में इसके कार्य में बाधाएं आ रही है, इसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मा को नहीं देख पा रहे हैं। इनको इनके कर्म का जो फल मिल रहा है, ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई है। ये जो मेल है, ये लोग ना सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे आपके लिए कि आपका जो कर्मा साइकिल है वो बैलेंस हो गया है। अब आपको कैसे अपने कार्मिक स्थिति में, अपने कार्मिक साइकिल में खींचना है। कोई बहुत ही चालाक व्यक्ति जिसने ये सारे षड्यंत्र को बनाया था, ये बताया था कि आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं वो खींची जा सकती है। ठीक है, आपको स्टक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो लेकर किसी और को दिया जा रहा था पास्ट से। ठीक है, पास्ट से आपकी खुशियाँ किसी और को लेकर दिया जा रहा था। आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा जा रहा था। आपके कनेक्शन पर जैसे कि इनकी ना आँखों में किरकिरी ही रहती है आपके कनेक्शन को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर। थोड़ा भी अगर आपको ये मुस्कुराते हुए अगर आपने कोई फ़ोटो डाल दिया तो इनकी रातों की नींद, कई रातों की नींद इनकी उड़ जाती है। ये जो भी फीमेल है, इसको सडन इसके कर्मों का फल मिला है। ये जिस मेल को आपके तरफ भेजी थी, ठीक है, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, उसी मेल ने इसको इसकी असलियत दिखा दिया। इसका जो रियल फेस है वो दिखा दिया सबके सामने। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी का मुखौटा बहुत जल्द ओपन होने वाला है। देखिए, एंजल ऑफ लॉ, कौन आपसे दिखावा करता है, ठीक है, कौन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्योंकि इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की है आपके लाइफ में। लगभग 13 दिनों के अंदर, 13 हफ्तों के अंदर
और ये जो फुल मून से न्यू मून के बीच में अभी जो न्यू मून आने वाला है, आपके एंसेस्टर्स इनको इनके किए का, इनके कर्म का दिखा रहे हैं आईना के। देखो तुमने ये सारी चीज़ें की है, इसकी ऊर्जा को तुमने एक जार में भर के रख लिया और अपने लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छा करने लगे। इसके फोटोग्राफ्स को इसके पर्सन के साथ ले लिया और किसी तांत्रिक के पास जाकर ऐसी चीज़ें करवाने लगे। सामने में बहुत प्रेम दिखाते थे, पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते थे, योजनाएं बनाते थे, इससे पहले मेरी चीज़ें होनी चाहिए, इससे पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पहले क्या अभी इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ही नहीं बचने वाली है। जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिस भी फीमेल ने, उसको बहुत जल्द उसके कर्म का फल मिलेगा। आपको कहा जा रहा है क्विट टाइम, इनसे बहुत आपको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना है। ये जो भी चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की, ये सॉल्व होने वाली है। जो भी सिचुएशन है, ये पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन है जो सॉल्व होने वाला है और अब आप पीस में जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पीस आपको मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप पूरी तरीके से, इस कार्मिक चक्र से बाहर निकल जाएंगे। और आपका जो प्रेम है, ठीक है, आपका जो प्रेम जीवन है, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, वो एक न्यू बिगनिंग में आप फील करेंगे कि जो चीज़ें इन लोगों की जेलसी की वजह से, इन लोगों की आपकी ऊर्जा को खींचने की वजह से, या किसी थर्ड व्यक्ति कार्मिक लोगों की वजह से जो चीज़ें भी रुकी हुई थी, जो अच्छे पल रुके हुए थे, वो अच्छे पल आपके लाइफ में आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है। तो जो कुछ भी है आपके पास, हो सकता है धन आप अर्न करते थे पर सेव नहीं होते थे, अब बहुत हद तक यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर 50,000 आप अर्न करेंगे तो लगभग 20,000 आप सेव कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपके अंदर यहाँ पर आ गई है। एग्जाम्पल, पहले आप चाहे जितना भी अर्न करें, वो सारी चीज़ें जैसे गो विद द फ्लो में चले जाती थी, ठीक है। मतलब कोई भी अचानक सडन आपकी ऊर्जा खींच रहा है, किसी की भी आप मदद कर रहे हैं, किसी को भी आप गिफ्ट दे रहे हैं, कभी भी इन्होंने आपके लिए वो वैल्यू नहीं किया है। आपको ये वैल्यू सीखना था और आपने कैसे सीखा? पीड़ा से गुजर कर, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, आपके तरफ से हो, कोई आउटसाइडर हो, मित्र हो, वर्क प्लेस से हो, सबको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है बैलेंस, ठीक है। सबको मिलेगा उनके कर्मा का फल। ऐसा नहीं है कि कोई अभी प्रेम दिखा रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, नहीं, जो पास्ट में चीज़ें की हैं वो तो मिलेगा ही। ये हो सकता है कि अगर ये दिल से गिल्ट करते हैं, भाव से, आत्मा से अगर ये फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपकी वैल्यू नहीं की, तो इनको परमात्मा जी के सामने में ज़रूर माफ़ी मांगना है, आपसे भी माफ़ी मांगना है सोल लेवल पर। उसके बाद भी इनको हमेशा अपने कर्मा पर ध्यान देना है, तब कहीं जाकर इनकी चीज़ें जो है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में, देखिए, क्योंकि इन्होंने ना रिपीटेशन में ये चीज़ें की है आपके तरफ। जिस भी फीमेल ने ये चीज़ किया है ना, बार बार किया है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार किया है, आपने इन चीज़ों को हील्ड किया है, धुनी लगाया है, आपने मंत्र जाप किया है और आपने पूरी तरीके से स्वयं को परमात्मा जी को सौंप दिया, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। आपने कहा स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लगे मेरा, और वहाँ से आपके लाइफ में सब कुछ, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हुई। आपके इमोशन का जो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, या हुआ है आपके साथ ऐसी चीज़ें, अब वो चीज़ें हील्ड हो रही, क्योंकि आप स्वयं हीलिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ें रिपीटेशन में तब तक होती जब तक आप इसे लर्न नहीं करते, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल है जो कि क्लोज करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब आपको खुद की वैल्यू करना है, बाउंड्री क्रिएट करना है, और जो सत्य है, सत्य की राह पर चलना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे अपने हो, पराए हो, कोई भी हो, ठीक है। जो सत्य है वो सत्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी एनर्जी को खींचता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी वैल्यू, आपके समय को कम आंकता है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन जरूर करना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।